तो यार सलार और डंकी के बीच हो रहे अभी महायुद्ध में काफ़ी कुछ नया सामने आया है और कुछ फेक खबरें भी सामने आई हैं। तो क्या सलार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस फेक है या फिर एसआरके ने डंकी की कॉर्पोरेट बुकिंग्स की है और सलार और डंकी में आखिर कौन विनर हुआ? तो इन सब चीज़ों पर मैं डिटेल्स में एकदम सच्चाई के साथ बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यार उससे पहले मैं सलार और डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो आज 25 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 24 दिसंबर तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर मैं बात करूंगा। तो डंकी का 24 दिसंबर तक यानी कि 4 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 211 करोड़ रुपीज एंड 4 दिनों के बाद इंडिया में डंकी का टोटल कलेक्शन है 106 करोड़ रुपीज का एंड सेम हिंदी में भी 106 करोड़ रुपीज का ही 4 दिन में डंकी का टोटल कलेक्शन हुआ है, क्योंकि सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में डंकी रिलीज हुई है पूरे इंडिया में। एंड क्योंकि डंकी सलार के एक दिन बाद रिलीज हुई थी, तो सलार का सिर्फ 3 दिनों का कलेक्शन यहाँ पे गिनती होगा। 3 दिन के बाद सलार का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 402 करोड़ रुपीज का, जैसा कि होम वैले फिल्म्स ने बताया है। हालांकि लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि सलार का जो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो फेक बताया जा रहा है। तो सलार के कलेक्शंस फेक है या नहीं, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं बताता हूं कि सलार का टोटल इंडिया में कितना कलेक्शन हुआ। सलार का इंडिया में टोटल 3 दिनों के बाद टोटल कलेक्शन है 209 करोड़ रुपीज का, जिसमें से सलार ने 3 दिनों में तेलुगु लैंग्वेज में कमाया है टोटल 136 करोड़ रुपीज, हिंदी में 53 करोड़ रुपीज और तमिल, कन्नड़ और मलयालम तीनों का मिला के टोटल 20 करोड़ रुपीज। अब सवाल ये उठता है कि सलार का जो ये टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताया जा रहा है ये रियल है या फेक है। तो यार अगर सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करूं, तो इंडिया में जितना भी सलार का कलेक्शन हुआ है, यानी कि इंडिया में 3 दिनों के बाद सलार का टोटल कलेक्शन है 209 करोड़ रुपीज। तो इंडिया का पूरा कलेक्शन सलार का सही बताया जा रहा है, इस पे किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ बड़े बड़े वेबसाइट्स और कुछ बड़े बड़े मीडिया वाले ये दावा कर रहे हैं कि सलार का जो ओवरसीज कलेक्शन दिखाया जा रहा है वो फेक बताया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि सलार का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 90 से 100 करोड़ कम है, जितना होम वैले फिल्म्स बता रही है। उन लोगों के अनुसार सलार का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 3 दिनों के बाद है अब तक लगभग 310 से 320 करोड़ रुपीज। एंड देखो ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े कुछ वेबसाइट्स कह रहे हैं और ये सवाल बहुत बड़ा उठ चुका है और हर जगह फैल रहा है, इसीलिए मैंने इस पर बात की। तो यार इस टॉपिक पर तो मैं अपनी कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सच्चाई मुझे भी नहीं पता है कि सलार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रियल है या फेक है। हालांकि सलार ताबड़तोड़ कमाई तो कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, इस बात में तो सच्चाई है। तो यार चलो ओवरसीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मान लीजिए कि फेक है, तो फिर सिर्फ इंडिया के कलेक्शन पर बात करते हैं, जो कि सलार का 3 दिन में इंडिया में टोटल 209 करोड़ का कलेक्शन है। तो अब बात करते हैं कि बॉक्स ऑफिस क्लैश यानी कि बॉक्स ऑफिस बैटल के मामले में डंकी और सलार में से विनर कौन साबित हुआ। देखो यार पहले तो डंकी और सलार में कोई बॉक्स ऑफिस क्लैश था ही नहीं भाई। सलार पैन इंडिया में रिलीज हुई है, वो भी 5 लैंग्वेजेस में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में। और डंकी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है और पूरी दुनिया में वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही चल रही है। और एक बड़ी फिल्म जो कि 5 लैंग्वेजेस में और पैन इंडिया में रिलीज हुई है, उसके सामने आपको एक ऐसे मूवी का कंपेयर करना है जो कि सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो यार ऐसे तो मैं कितने सारे क्लासेस गिना सकता हूँ पूरे दुनिया में, अभी 2023 में कितने सारे क्लासेस निकल जाएंगे। तो यार मेरे हिसाब से तो ये कोई बॉक्स ऑफिस क्लैश था ही नहीं, क्योंकि डंकी सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है। लेकिन फिर भी आप लोगों का मानना है कि कंपैरिजन किया ही जाए तो डंकी का हिंदी का कलेक्शंस और सलार का हिंदी का कलेक्शंस सिर्फ इन दिनों में ही कंपैरिजन किया जाएगा, क्योंकि डंकी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में पूरे दुनिया में रिलीज हुई है। और जहां जहां डंकी हिंदी लैंग्वेज में लगी हुई है, जिस जिस थिएटर में, वहां पर सलार का भी हिंदी शो लगा हुआ है। तो हिंदी में सिर्फ बैटल करना ये काफी अच्छा होगा। सलार का 3 दिनों के बाद हिंदी में टोटल कलेक्शन है 53 करोड़ रुपीज का और डंकी का 4 दिनों के बाद टोटल हिंदी में कलेक्शन है 106 करोड़ रुपीज का। तो यार क्लियर विनर है इस बॉक्स ऑफिस बैटल में। अगर बॉक्स ऑफिस बैटल ही देखना है तो उसमें तो क्लियर विनर है, डंकी ही जीती हिंदी में सलार से। और आप लोगों को अगर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ही बैटल करना था तो सलार को जवान के साथ रिलीज होने चाहिए थे। जवान पैन इंडिया में रिलीज हुई थी 3 लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु, हिंदी में, और सलार तो 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में। तो उसके बाद जो बैटल होता वो एक फेयर बैटल माना जाता। तो मेरे हिसाब से तो कोई बॉक्स ऑफिस क्लैश है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो जबरदस्ती क्लैश करना चाहते हैं तो फिर हिंदी में साफ साफ डंकी सलार से ऊपर है। एंड भाई आप बात करते हैं कि कुछ एसआरके के हेटर्स एसआरके के प्रति ऐसा हेट फैला रहे हैं वापस से, जैसा कि पठान और जवान में भी फैलाया गया था। तो उन एसआरके की कट्टर हेटर्स का ऐसा मानना है कि जवान और पठान की तरह डंकी में भी एसआरके ने कॉर्पोरेट बुकिंग्स की है और जो भी कलेक्शन दिखाया जा रहा है डंकी का उसमें कॉर्पोरेट बुकिंग्स इंक्लूडिंग है। उन लोगों ने तो ये तक बोल दिया है कि एसआरके ने पीवीआर के मैनेजर के साथ मिला, उनसे बात किया और जहां जहां सलार का शो लगा हुआ था वहां से
सलार का शो हटवा कर डंकी का शो लगवाया। ओहो अच्छा, इसीलिए हैदराबाद में डंकी का एक हाउसफुल शो को हटाकर सलार का शो लगा दिया गया था। तो भाई कोई मुझे पूरे इंडिया का कोई एक पीवीआर मॉल या कोई एक पीवीआर थिएटर दिखा दे जिसमें डंकी लगा है और सलार का एक भी शो नहीं लगा है। देखो ये सारी चीजें फेक बातें हैं। पठान मूवी रिलीज होने के पहले क्या क्या फेक बातें एसआरके के बारे में आया था सामने, लेकिन पठान रिलीज होने के बाद वो सारे लोग कहाँ छुप गए भाई पता भी नहीं चला। एंड ये कोई नई बात नहीं है, शाहरुख खान के प्रति इतना नफरत बहुत सालों से चला आ रहा है। ऐसी ऐसी बातें शाहरुख खान के बारे में कोई लोग बोलते हैं और उनसे प्रूफ मांगो तो प्रूफ के नाम पर साला कुछ नहीं होता है। और अगर डंकी की कॉर्पोरेट बुकिंग ही करनी होती तो अब तक 4 दिनों में टोटल कलेक्शन डंकी का 300-400 करोड़ दिखा दिया जाता, कम क्यों दिखाया जाता। और वो सब छोड़ो यार, सीधा जाकर आप लोग बुक माई शो पर ही देख लो कि कितनी ज्यादा टिकट्स बिक रहे हैं डंकी के। इवन सलार का 1 आवर में जितना टिकट्स अभी बिक रहा है 50K 60K बहुत ज्यादा है, लेकिन जवान का 80K 90K पर आवर टिकट बिक रहा था। एंड इवन एनिमल का भी सलार से ज्यादा टिकट बिक रहा था। तो भाई इस बात में तो सच्चाई है कि सलार का जो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया जा रहा है उसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस है, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि डंकी का कॉर्पोरेट बुकिंग किया गया है। पता नहीं ये कहाँ से शब्द निकल गया कॉर्पोरेट बुकिंग, और ये पठान के बाद ही निकला है। खैर यार, सिनेमा वर्ल्ड को मैंने जितना फॉलो किया है पिछले कुछ सालों में, उससे मुझे एक चीज तो साफ पता चल गया कि पूरी दुनिया में एसआरके एक इकलौता ऐसा एक्टर है जिसके प्रति नफरत कभी खत्म नहीं होगी। पठान के रिलीज के पहले कितना ज्यादा बॉयकॉट किया गया था शाहरुख खान को और पठान मूवी को। भाई पठान रिलीज होने के बाद जो सेलिब्रेशन किया गया था थिएटर्स के बाहर, जो ऑडियंस की भीड़ लगी थी पठान और जवान में, वो सारी चीजें लगता है भूल गए सब। देखो यार, यहाँ मैं प्रभास या सलार की बुराई और डंकी और एसआरके की तारीफ करने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वही रखने आया हूँ आप सबके सामने। सलार मूवी का भी मेरा रिव्यू जाकर देख सकते हो। मैंने उसे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार दिया है और उसे एक ठीक ठाक इंटरटेनिंग फिल्म बताई है जिसे ऑडियंस थिएटर में एंजॉय करेगी। एंड यार एट द एंड मेरी नजर में तो कंटेंट के मामले में भी डंकी सलार से बेटर है, और बॉक्स ऑफिस बैटल देखना है तो वो तो कोई क्लास हुआ ही नहीं, और हिंदी में कंपैरिजन देखना है तो देख लो डंकी सलार से ऊपर है, और कंटेंट के मामले में भी डंकी सलार से ऊपर है। लेकिन बात वही हो जाता है कि सलार की ऑडियंस ज्यादा बड़ी है। जैसे कि जवान, पठान और एनिमल की ऑडियंस बड़ी थी, वैसे ही सलार की ऑडियंस भी बहुत बड़ी है, क्योंकि एक्शन मास इंटरटेनर जैसे कि KGF, RRR या फिर बाहुबली, इन सब की ऑडियंस बड़ी ही होती है और इन सब का कलेक्शन हमेशा बड़ा ही होता है। लेकिन डंकी एक सिंपल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो कि आपको फील गुड कराती है, इमोशनल करती है, कॉमेडी सीन्स में हंसाती भी है। हालांकि उतनी ज़्यादा भयंकर मूवी डंकी भी नहीं है, लेकिन डंकी एक अच्छी मूवी है। एंड कंटेंट के मामले में भी एकदम घुस कर कंपेरिजन करोगे तो सलार और डंकी में कोई कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि एक्शन मूवी का अलग जॉनरा होता है और कॉमेडी ड्रामा मूवी का अलग जॉनरा होता है। देखो डंकी इस टाइप की फिल्म है जैसे कि माय नेम इज खान हो गया, स्वदेश हो गया, भाग मिल्खा भाग हो गया, इस टाइप की फिल्में भाई हर लोग पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस साल 12th फिल्म मूवी रिलीज हुई, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 50 करोड़ रुपीस है, जबकि एक मास्टरपीस मूवी है वो, और वो डंकी से बहुत ज़्यादा बेटर मूवी है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को वो मूवी भी पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो देखो यार, जिसको एक ट्रू सिनेमा की आइडेंटिटी पता होगी वो डंकी और सलार में कभी भी कंपेरिजन करेगा ही नहीं, और वो डंकी मूवी को कभी खराब बोलेगा ही नहीं। और एक और चीज़, डंकी मूवी का आज स्पेशल स्क्रीनिंग रखा गया राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भी सबके साथ में बैठ कर डंकी मूवी को देख रहे हैं और इंजॉय भी किया उन्होंने। तो सोच सकते हो कि डंकी मूवी का कंटेंट आखिर कैसा है। और ये जितने भी नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो भी डंकी को खराब मूवी बोल रहे हैं, वो आगे जाके सब कहीं ना कहीं छुप जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल ऑडियंस से एक अच्छी मूवी कभी भी छिपती नहीं है। जब OTT पर डंकी आएगी तब देखना उसका तारीफ और भी ज़्यादा होगा। हालांकि मेरी नज़र में सलार भी बुरी मूवी बिल्कुल भी नहीं है, वो भी एक ठीक ठाक इंटरटेनिंग फिल्म है जिसको देखने में कई मोमेंट्स पे मज़ा आता है। लेकिन अगर बैटल करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो उसमें तो भाई सलार से डंकी मेरे लिए बहुत ऊपर है। तो यार आप लोगों ने भी अगर डंकी और सलार मूवी देख ली है तो आप लोगों को कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक कर देना, हर जगह पे शेयर कर देना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। He's a freaking badass man.